पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्पीड में एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब अभी कितनी स्पीड है, एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आपको एवरेज स्पीड और या अदर स्पीड आता है तो वेलोसिटी बहुत आसान होने वाला है, बहुत इजी। रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग की क्लासेस को। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी लाइन। यानी अगर मैं ए से बी तक गया, मान लेते हैं पहला पाथ था ये, दूसरा पाथ था ये, मान लेते हैं। तो पहला पाथ और दूसरे पाथ में लेंथ का फर्क होगा, यानी यहां जो लेंथ है और यहां जो लेंथ है ये दोनों अलग अलग होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो दोनों में ही इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट है बी, यानी दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब जिस प्रकार हमने स्पीड को पढ़ा कि डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, यहां पे डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो वैसे तो नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स नहीं मिले तो मिल जाएंगे। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट सामने लो, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, टाइम से। कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब मान लो मैं कहता हूं कि मैं ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी और डी से वापस आ गया ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर मैं वापस आ गया तो जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। हो सकता है यहां पे वेलोसिटी अलग हो, यहां वेलोसिटी अलग हो, यहां वेलोसिटी अलग हो, यहां वेलोसिटी अलग हो, लेकिन अगर घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आके रुक जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जैसे एवरेज स्पीड पढ़ा था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर तुमने थोड़ा बहुत रिकॉल किया हो तो हमने एक तरह का स्पेशल तरह का क्वेश्चन किया था कि हम गए ए से बी और वापस आए बी से ए, ए से बी गए v1 स्पीड से, बी से वापस आए v2 स्पीड से। ठीक है ना, ये हमने किया था क्वेश्चन, है ना। 40 से गए थे 50 से आए थे, 50 से गए थे 60 से आए थे। यहां पे अगर एवरेज स्पीड की बात करें, ए वी जी एवरेज लिख देते हैं, तो ये होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हमने ऐसा कुछ किया था। लेकिन अगर यहां पे हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो केवल इतना देखना कहां से चले, ए से, कहां आए ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी एवरेज कैसी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल स्पीड की तरह है, कुछ अलग नहीं है। स्पीड दो तरह की पड़ी थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी भी होती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अभी कितनी स्पीड है वो बताएगा इंस्टेंटेनियस, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम बताएगा एवरेज स्पीड। बिल्कुल अभी कितनी वेलोसिटी है बताएगा एवरेज वेलोसिटी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आएगा एवरेज वेलोसिटी। बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज तो नहीं, एकदम आसान सा है, क्लियर है सबको। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना कि स्पीड को भी v से दिखाते हैं, वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये कौन सा स्पीड है कौन सा वेलोसिटी। तो वैसे नाइन्थ वाले अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा दोगे, एक एरो। ये जो एरो है ये बताता है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है, हम पढ़ चुके हैं। यानी कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर। तो अगर एरो लगा हुआ है तो ये वेक्टर और वेक्टर है, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है। एकदम क्लियर। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ठीक।
अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, इस सिंबल को कहते हैं डेल्टा। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो ये सिंबल होता है डेल्टा। कैपिटल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, हमें सिर्फ कैपिटल वाले से मतलब है, ठीक। तो ये जो डेल्टा होता है ना, इससे हम दिखाते हैं चेंज। अगर मैंने लिखा डेल्टा वी, तो मतलब चेंज इन वी। अब ये वी से तुम्हारा वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड हो सकता है। अगर मैंने लिखा डेल्टा टी, तो इसका मतलब हुआ चेंज इन टाइम। भाई मान लो मैं कहता हूं कि मैंने चलना चालू किया 8 बजे, 8 AM, और मैं रुक गया 8 बज के 50 मिनट पे। 50 मिनट चला, मैं कैसे निकाला मैंने? फाइनल 8 बज के 50 मिनट में से 8 बजे को माइनस किया, 50 मिनट बचे। अगर मैं कहता हूं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी बॉडी, किसी इंसान का मास है लेट अस से 80 किलोग्राम, और बाद में यही मास मेजर किया गया तो ये हो गया 85 किलोग्राम। तो जरा चेंज इन मास निकाल पाओगे क्या? बड़ा आसान है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। बाद में कितना है? 85, यानी m2 माइनस m1। और ये 2 और 1 से लिखने से बेटर होता है, हम डेल्टा में दिखाते हैं फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। तो अगर मैंने लिखा डेल्टा वी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एकदम क्लियर है? और चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये बहुत जरूरी क्वांटिटी बनती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, यहां ए क्या दिखाता है, मैं लिख देता हूं इस तरफ, ए इज एक्सेलरेशन। पहले अपने पास ही फॉर्मूला नोट कर लो, और याद रखना एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम एरो लगा दो तो अच्छा रहेगा। अपने पास ही फॉर्मूला नोट कर लो सब लोग। आज की हमारी क्लास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे ही घूमेगी। एक्सेलरेशन पे ज्यादा घूमेगी, वेलोसिटी पे कम घूमने वाली। हाँ हाँ, ये वाला पार्ट नोट करने की जरूरत नहीं है, कर लिया तो अच्छी बात है। ओके, डेल्टा तो हम याद कर ही लेंगे ना कि इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना? मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, एक चीज और याद रखेंगे, ये एक हमारा एजम्पशन ऐसा हम दिखाते हैं, ठीक है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में होती है उसको हम दिखाते हैं यू से। यू से हम दिखाते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो पहले थी। और v से हम दिखाते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे तौर तरीके हैं दुनिया के जो चले आ रहे। तुमको सर हमको नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, दुनिया जो दिखा रही है हम वो मान रहे हैं। हमने कहा ये कलर ग्रीन है, हमने कहा ये कलर ग्रीन है, ये कलर ब्लू है, दुनिया कह रही है। तुम एक नया नाम रख दो इसका, लोग रखते भी हैं। हमें नहीं पता था कि ये सायान कलर भी होता है, कुछ हमें नहीं पता था। ऐसा होता है शायद। रेड में भी हजारों शेड बना देते हैं लोग, दुनिया चल रही है ना। तो हम यू से दिखाएंगे इनिशियल जो पहले था, और वी से दिखाएंगे फाइनल जो बाद में है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देने वाला हूं, सिर्फ एक्सेलरेशन की यूनिट वगैरह नहीं बताई है, निकालना सिखा रहे हैं। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड की, और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड की, और इस काम में जो समय लगा, जो टाइम लगा, वो मान लेते हैं 2 सेकेंड का था। तो क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल पाओगे कितना होगा? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। तो जरा करके देखो अपने पास क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है।
बहुत आसान है। तो क्या तुम सबका 2.5 आ रहा है? यही आ रहा है, बड़ा आसान सा है ना। अब ये जो यूनिट निकालेंगे इसकी, देखो डिवाइड किसको कर रहे हैं, वेलोसिटी को, और किससे कर रहे हैं, टाइम से। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकेंड, कुछ ऐसी बनेगी, मैं लिख के दिखाता हूं। देखो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की और टाइम की सेकेंड, तो यूनिट ऐसी बनेगी मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतने मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। लिखेंगे ऐसे, आसान रहता है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पर इतना भी कठिन नहीं लिखना है कि टीचर को ही ना समझ में आए, है ये चीज। मीटर पर सेकेंड, बार बार बोलेंगे थक जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। और भी यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर का किलोमीटर बना दिया, सेकंड का आर बना दिया, हो सकता है, पर हम यूज ये वाली ज्यादा करेंगे। न्यूमेरिकल इसके भी करेंगे, पर ये वाली ज्यादा इस्तेमाल होगी, जो दुनिया में चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, हम उसको फॉलो करेंगे। एकदम क्लियर है। एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा है, मतलब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, और वेक्टर मतलब इसमें क्या होगा, डायरेक्शन। बिल्कुल सही। तो जरा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा सा फैमिलियराइज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। एक मैं तुम्हें सिचुएशन दे रहा हूं, एक कार है जो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब रुकी हुई है, मैं यहां पे ऊपर लिख भी देता हूं कि रेस्ट का मतलब होता है रुकी हुई। रुकी हुई, ठीक है ना। अ कार विच इज एट रेस्ट मतलब द कार इज स्टेशनरी, रुकी हुई कार है। और अगले 10 सेकंड में कार की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार रुकी हुई थी, हमने कार स्टार्ट करी, जैसे तो ऑटो स्टार्ट होता है, हमने कार स्टार्ट करी है ना, ऑटो थोड़ी चला रहे, और कार को 10 सेकंड में किस स्पीड तक पहुंचाया, 20 मीटर पर सेकंड। जरा बताओ एक्सेलरेशन कितना है कार का, अगर कांस्टेंट बीच में मान ले तो। रेस्ट पे थी, यानी पहले स्पीड वेलोसिटी क्या थी, 0, बाद में क्या हो गई, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करो और किससे डिवाइड करो, टाइम से करो। यूनिट भी लिखेंगे, हाँ यूनिट का आधा नंबर। देखो टीचर दुश्मन है, पेपर चेक करते समय, पढ़ाते समय टीचर दोस्त है ज्यादातर, और चेक करते टाइम टीचर दुश्मन है एकदम। तो ऐसा लिखेंगे कि दुश्मन भी नंबर ना काट पाए। स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो देखो ये हमारा v है, ये हमारा t है, और क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा u है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि हम भूतल पे रहते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर के नीचे रहते हैं, मतलब वही आ रहा है ना, मतलब वही आना चाहिए। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो वैल्यू डाल दो, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सिंपल, ठीक है ना। एसी थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। एक कार जो चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, है ना, चल रही थी, उसमें ब्रेक मारा। अका, अब देखो अंग्रेजी में केवल कठिन लगेगा, अभी पूरी अंग्रेजी फुल फ्लेजेड बोल दे। अ कार विच वाज इनिशियली मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर गेट्स टू रेस्ट या स्टॉप्स इन व्हाटएवर टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन। कंफ्यूजिंग हो गया, धीमे धीमे पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन समझना सीख लेंगे। तो एक कार जो किस पे चल रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर पे, यहां कहीं पे लिख देता हूं,
ये रुक जाएगी, मतलब ब्रेक लगाया, कार जानते हो ना ब्रेक होता है कार में, ज्यादातर लड़कियां चिल्ला के लगाती हैं, है ना, सलमान भाई तो लगाते ही नहीं। तो ये कहा जो चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये स्टॉप हो रही है कितने समय बाद, मान लेते हैं 5 सेकंड के बाद। तो जरा इसका एक्सेलरेशन निकालो कितना होगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, यूनिट क्या दी हुई है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको बनाना होगा मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत आसान। हाँ ये करना पड़ेगा, सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे, बिल्कुल डांस चल रहा है, एक एक स्टेप दिखाएंगे करके। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो मैंने लिखा ही यहाँ पे जानबूझ के ये उल्टा ऑर्डर में, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाओ, और हुए भी, अच्छी बात है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या हो रहा है, फील करते हैं। हर जगह नहीं करना, ग्रेविटी में फील करने का मतलब नहीं कि आप छत से कूद जाओ, फील कर रहे, पानी में डूब गए, थ्रस्ट एंड प्रेशर फील करने के लिए ना, ऐसा नहीं करना, जहां तक हो सके फील करना है। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा इनिशियल स्पीड u, ये दिया हुआ है फाइनल स्पीड v, और ये दिया हुआ है टाइम। पहचानेंगे कैसे, यूनिट देख के। अब सबसे पहला स्टेप, और सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लो। पहले लिखोगे गिवन, पहले गिवन, इसके नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, आधा नंबर मिलता है गिवन लिखने का सिर्फ। ऐसे फेलियर बच्चों को देखा ना, पूरी कॉपी खाली गिवन लिख लिख के पास हो गए, फेलियर्स को देखा, तुम लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हो शक्ल से। इसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला है यहां पे एक्सेलरेशन इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी, और फिर करेंगे सॉल्यूशन। ऐसे करना है सारे, इसका आधा नंबर, इसका आधा नंबर, इसका एक आधा, वॉट एवर इज द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप गिवन लिखने के बाद और फॉर्मूला लिखने के बाद होगा, क्या सब कुछ एसआई सिस्टम या एक ही सिस्टम में है। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को बनाते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे मल्टीप्लाई करके 18 2 36, ये आ गया 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा मैं इसको पूरा हटा करके यहीं पे लिख लेता हूं, ये वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, माइनस 10/5, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गए तुम्हारे दो नंबर पक्के, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर और आधा नंबर। ये होती है स्टेप मार्किंग, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के है। ये चीज क्लियर है, दिखाओ भाई तुमने क्या किया है सब। ये तुम्हारा माइनस कैसे आ गया, 36 में से 0 माइनस किया है, बाद में किया ना, सही तरीके से लिखना है, ठीक। आपने जो लिखा है ना, आपने u माइनस वी कर दिया, यहां बड़े में से छोटा नहीं देखते माइनस करने को, यहां फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं। हाँ ये नहीं देखना है कि बड़े में से छोटा घटाना है, बाद में से पहले वाला घटाना है। और ये क्वेश्चन कराने का लॉजिक क्या है मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें। एक्सेलरेशन जो होता है, कैसी चौक है नकली टाइप, चौक के अंदर से कुछ निकल रहा है। हाँ ये क्वेश्चन कराने का लॉजिक सुनो। एक्सेलरेशन जो होता है ये दो तरह का होता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कम होगी या घटेगी। और ऐसा एक्सेलरेशन जो नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है
उसका एक और नाम है, जैसे तुम लोग का नाम है भाई, घर का नाम होता है ना सबका, चिंटू पिंटू भी हो सकता है ना, हाँ, है ना। ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन कैसा आ जाए, नेगेटिव, तो इसका एक और नाम होता है, वो होता है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलूं चाहे मैं रिटार्डेशन बोलूं। एक बार मैकडी गए थे बहुत पहले आगरा में, मैं और मैम दोनों लोग, तो वहां पे हैप्पी मील हम लोगों ने ऑर्डर करी। हमने कहा यार कोल्ड ड्रिंक तो हमेशा पीते रहते हैं, साथ में स्पार्कलिंग वाटर मिल रहा है, इसको ऑर्डर करते हैं। आया था सोडा, उस दिन पता चला कि सोडा को स्पार्कलिंग वाटर कहते हैं, बिल्कुल वही काम है, चाहे सोडा बोलो चाहे स्पार्कलिंग वाटर बोलो, टेस्ट तो खराब हो ही गया ना, बिल्कुल वही चीज है। तो रिटार्डेशन बोलो चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, दोनों ही स्पीड कम कर रहे हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं कार में तो क्या होता है, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, थ्रॉटल बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन होनी। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का, अब तुम लोग लिखोगे अपनी कॉपी में, अंग्रेजी को बनाना है, अब सबसे कठिन काम है, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, यही डर लगता है इससे। तो लिखो, a car speeds up a car speeds up from 9 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर तक इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स, फुल स्टॉप लगाएंगे, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्वेश्चन आया तो 2 नंबर तक का आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। आप बिल्कुल इस फॉर्मेट में करोगे, गिवन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे और डब्बे में बंद करके आओगे, आंसर एकदम दूर से दिखना चाहिए। ठीक, चलो करो। तो भाई देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, मैंने थोड़ा शिफ्ट कर लिया है पहले जो लिखा हुआ था। सबसे पहले गिवन है कि एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और बाद में इसकी स्पीड हो रही है 90 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करेंगे यहीं पे, पहले टाइम भी लिख लेते हैं, टाइम दिया हुआ है शायद 10 सेकेंड्स का, राइट। 9 को कन्वर्ट करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करके, और इसको भी कन्वर्ट करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 5/2 या फिर 2.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये सही है। v को सॉल्व करते हैं, 90 को 18 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 5 25 मीटर पर सेकेंड। और अब फॉर्मूला हम सबको बचपन से ही आता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। कोई दिक्कत, वैल्यू डाल लेते हैं सारी, तो v है 25, u है 2.5 और t है 10, ये आएगा 22.5। माइनस करो, जो छोटे बच्चों को उंगली पे कर सकते हो, लिख करके कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, राइट। तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 10, और इतनी डिवीजन की जरूरत नहीं होती है, 10 होता है तो बस एक पॉइंट लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देते हैं, इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन आ गया, हमेशा लिखते चलो क्या निकाल लो वरना भूल जाओ। तो एक्सेलरेशन आ गया 2.25, सब कुछ एसआई यूनिट में था, तो एक्सेलरेशन भी एसआई यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया मेरा आंसर। अब बताओ ये रिटार्डेशन है कि नहीं है, स्पीड बढ़ रही है, 9 से 90 हो रही है, यानी रिटार्डेशन नहीं हो रहा। तो अगर किसी ढलान पे कोई कार जा रही है, इंजन ऑफ है, ब्रेक एक कुछ नहीं लगा रहे, बस कार ऐसे चल रही है, ढलान पे चल रही है तो एक्सेलरेशन, और वही चढ़ाई पे पहुंच जाए तो
रिटार्डेशन होने लगेगा अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहे हैं तो। एकदम क्लियर है? पक्का? एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? तो अभी रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, फिर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं।